नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। आज आप लोगों के लिए एक बड़ी इन्फॉर्मेशन लेकर के आया हूं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और भारतीय रेलवे की तरफ से। दोस्तों, भारत आज दुनिया का दूसरा फ्रेट कैरियर बन चुका है और आज माल ढुलाई के क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन आ रहे हैं। मालगाड़ियों की स्पीड को बढ़ाने के लिए काफ़ी सारे कदम उठाए जा रहे हैं, मल्टी ट्रैकिंग की जा रही है और भारतीय रेलवे के साथ में ही डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स का भी निर्माण अभी हुआ है हाल ही में। आगे चल करके और भी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाने हैं। दोस्तों, जब इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद होता है तो उस पर अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट करता रहता है भारतीय रेलवे, और DFCCIL के पास तो अपना खुद का डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है। तो डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रेन आप लोगों को अब देखने को मिल जाती होंगी, जिसमें काफ़ी सारी पार्टनरशिप भी रहती है DFCCIL की कंपनीज के साथ में। तो दोस्तों, अभी एक नई सर्विस जो कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में चल रही है वो है क्रैक ट्रेन। ये क्रैक ट्रेन जो है ये DFCCIL की एक ऐसी सर्विस है जिसके अंदर एक अनइंटरप्टेड टॉप मोस्ट प्रायोरिटी मिलेगी ट्रेन को। मतलब कि ये DFCCIL की सुपर फास्ट मालगाड़ी होगी, एक सुपर फास्ट मालगाड़ी जो कि एक ओरिजिन से अगर निकलेगी तो डेस्टिनेशन तक जाते वक्त ना तो इसका कोई भी डायवर्जन होगा, ना ही इसका कोई स्टॉप होगा और ना ही इस वजह से कोई डिले आने वाला है सर्विस में। तो ट्रेन एक स्थान से चलकर दूसरे स्थान पर एक बार में ही पहुंच जाएगी और टॉप जो क्लाइंट होंगे DFCCIL के, जो अच्छा पैसा भी देना चाह रहे होंगे इस चीज़ के लिए, क्योंकि उनको सामान सेफली और जल्द ही अपने प्लांट तक अगर लेके आना है तो वो इस तरीके की सर्विसेज का यूज़ कर रहे हैं आज DFCCIL में। तो ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है DFCCIL का। और इन क्रैक ट्रेन के बारे में आप लोगों का क्या कहना है जरूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। आप लोगों ने हाल ही में काफ़ी वीडियोस देखी होंगी, एक ट्रेन चली रुद्राष्ट्र जिसका नाम था, इसने तो सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए भारत में एक मालगाड़ी के। आज इसको एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी कहा जा रहा है, क्योंकि आज हमारे देश में पाइथन ट्रेन, शेषनाग ट्रेन, वासुकी ट्रेन, सुपर वासुकी ट्रेन तक हमने चलती देखी है, जिसके अंदर तीन तीन मालगाड़ियों को आपस में जोड़ा जाता है। लेकिन इस बार रुद्राष्ट्र ने सारे रिकॉर्ड इसलिए तोड़ दिए क्योंकि इसके अंदर 6 मालगाड़ियों को आपस में जोड़ा गया। ये 6 स्टैंडर्ड मालगाड़ी थी। भारत की एक स्टैंडर्ड मालगाड़ी जो होती है उसके अंदर 50 वैगन लगभग होते हैं, और ये 50 वैगन जो हैं वो इसमें बॉक्सन अगर होते हैं तो टोटल इसमें जो बॉक्सन वैगन यूज किए गए हैं वो 354 वैगन्स हैं। इसने इसलिए रिकॉर्ड तोड़े हैं दोस्तों, और ये 354 वैगन्स आपस में मिलकर 4.5 किलोमीटर लॉन्ग ट्रेन को रेडी कर रहे हैं, जिसके अंदर 7WAG9 लोकोमोटिव का यूज़ किया गया है। और ये 7WAG9 लोकोमोटिव टोटल अगर 6000 हॉर्स पावर भी जनरेट कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग 42,000 HP 42,000 हॉर्स पावर की ये ट्रेन है। इतना पावरफुल यहाँ पर लोकोमोटिव्स का यूज किया गया है। दोस्तों, ये ट्रेन पंडित दीनदयाल उपाध्याय DDU डिवीजन के गंज ख्वाजा, जो कि उत्तर प्रदेश के चंदौली में पड़ता है, वहां से निकली थी। इस गंज ख्वाजा स्टेशन से ये गढ़वा रोड स्टेशन झारखंड के लिए निकली। 200 किलोमीटर की दूरी तय करने में इसने DFCCIL के ट्रैक का यूज भी किया और भारतीय रेलवे का ट्रैक्स भी यूज किया। इसको भी दोस्तों एक तरह से क्रैक ट्रेन भी कहा जाता है। अनइंटरप्टेड ट्रेन सर्विस थी ये, और भारतीय रेलवे के सामने एक बड़ी चुनौती भी थी इस तरीके की ट्रेन को कंट्रोल करना और सेफली पहुंचाना। ये एक तरह का एक्सपेरिमेंट भी था। आगे चल करके ऐसी और भी ट्रेनें DFCCIL के ट्रैक पर भी देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि DFCCIL की जो क्रैक ट्रेन है वो 2 ट्रेनों को मिला करके बनाई जाती हैं। फिलहाल जो जानकारी भी उपलब्ध है DFCCIL के द्वारा उसके अकॉर्डिंग, और आगे इससे भी ज्यादा लंबी ट्रेनें और DFCCIL डेली बेसिस पे चलाना शुरू करेगा जिस तरीके से उनको क्लाइंट मिलेंगे। तो इस तरीके की ट्रेनों में दोस्तों आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि 7 लोकोमोटिव लगे हुए हैं, तो क्या सारे ही लोकोमोटिव में लोको पायलट मौजूद होगा? तो ऐसा नहीं होता दोस्तों। इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड पावर टेक्नोलॉजी का यूज होता है। इसको हम पुश पुल ऑपरेशन में भी यूज करते हैं। इसमें हर लोकोमोटिव आपस में वायरलेस रेडियो बेस्ड टेक्नोलॉजी के द्वारा आपस में रियल टाइम बेस पे कनेक्टेड होते हैं, जिसमें हर लोकोमोटिव में सिंक्रोनाइजेशन ऐसा होता है कि अगर एक लोकोमोटिव ब्रेक ले रहा है जो कि लीड लोकोमोटिव होगा, मतलब जो फ्रंट लोकोमोटिव है जिसमें लोको पायलट मौजूद होगा, इसको हम लीड लोको कहेंगे, और अदर लोकोमोटिव जो इसमें 6 हैं उसको हम स्लेव लोकोमोटिव कहते हैं। तो इन 6 स्लेव लोकोमोटिव की ऐसी सिंक्रोनाइजेशन आपस में होगी लीड लोकोमोटिव के साथ में कि अगर लीड लोकोमोटिव के अंदर ब्रेक लग रहा है तो उसी स्पीड से ब्रेक लगेगा अदर लोकोमोटिव में भी। पूरी एक ट्रेन में सेम प्रेशर बना रहेगा इससे, और डिस्ट्रीब्यूटेड पावर या फिर पुश पुल टेक्नोलॉजी होने की वजह से यहाँ पर जो कपलिंग है कोचेस के बीच में इतनी लंबी मालगाड़ी में, उसमें दबाव कम पड़ेगा, जिससे कि मालगाड़ी जो है वो सेफली चल सकेगी
कहीं कपलिंग ब्रेक होने का खतरा नहीं रहेगा। तो दोस्तों दुनिया के काफी बड़े देश चाइना, यूएसए जो फ्रेट लोडिंग के क्षेत्र में काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं और काफी ट्रेन चला रहे हैं, काफी लंबी लंबी ट्रेनें। और यूएसए में आप लोगों ने देखा होगा काफी भारी भरकम डीजल लोकोमोटिव्स बहुत ज्यादा संख्या में लगे होते हैं इन ट्रेनों में, और इन ट्रेनों को ले जा रहे होते हैं और काफी लंबी लंबी ट्रेनें होती हैं। और ऐसा ही भारतीय रेलवे कर रहा है, उनसे भी ज्यादा बढ़िया इलेक्ट्रीफाइड रूट में जहां पर ज्यादा स्पीड में लोकोमोटिव चल पा रहे हैं। और ये इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव के द्वारा इस तरीके की ट्रेन का जो ऑपरेशन है कोई आसान नहीं है। काफी अच्छा यहाँ पर एक्सपीरियंस गेन करा है भारतीय रेलवे और डीएफसीसीआईएल ने, और आगे चल करके इस टेक्नोलॉजी का यूज और ज्यादा बढ़ेगा। मुझे जहां तक लगता है काफी लंबी मालगाड़ियां देखने को मिलेंगी, अनइंटरप्टेड ये ट्रेनें चल सकती हैं क्योंकि डीएफसीसीआईएल के ट्रैक पर कोई भी पैसेंजर गाड़ी नहीं चलती है। और यहीं से एक अच्छा एक्सपीरियंस जो अब हो जाएगा डीएफसीसीआईएल का, तो मुझे लगता है कि अभी जो पेंडिंग यहाँ पर प्रोजेक्ट पड़े हुए हैं 3 डीएफसीसीआईएल के, जिसमें पहला ईस्ट कोस्ट में होने वाला है डीएफसीसीआईएल का प्रोजेक्ट अगला, तो उसके ऊपर ज़्यादा गहराई से सरकार सोचेगी और सरकार इन्वेस्टमेंट लेकर के आएगी इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। तो उसके लिए भी एक अच्छा सिग्नल है आगे। आई होप दोस्तों कि इसी तरीके से हमारे भारतीय रेलवे और डीएफसीसीआईएल काम करता रहे। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो में कुछ अच्छी जानकारी मिली होगी। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम। भारत माता की जय।